नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज तक इस चैनल पर मैंने फिल्मों से रिव्यू इत्यादि रिलेटेड वीडियो डाली हैं। आज की वीडियो उन सब से फिल्मों से हटकर कुछ अलग है। मनोरंजन के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे करना चाहता हूँ। इस विषय को लेकर मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था आपसे बात करने का, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रहा नहीं गया कि इस विषय में हमें बात करनी ही चाहिए, चाहे कोई भी है। लेकिन आज माहौल ऐसा बन चुका है, अब बात करना भी एक गुनाह बन गया है। क्या हुआ, अभी अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, अभी कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी घटना सुर्खियों में है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल या फिर न्यूज़ चैनल से आपने देखा होगा। संडे को यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एक लखीमपुर कांड हुआ है। ये क्या हुआ उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। आपको पता भी होगा, संडे को जो किसान हैं, किसानों का मूवमेंट है, सरकार के काफ़ी दिनों से चला हुआ है और इसके बारे में ऐसा लगभग सभी जानते हैं। वो अलग बात है, राय अलग अलग हो सकती हैं। इस देश में अलग माहौल ही ऐसा बन चुका है। अब वो टाइम ही गया। मैं पहले सोचता हूँ, पहले अलग बातें होती थी। अब पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है, दो ही चीज़ें बच गई हैं। या तो आप गवर्नमेंट के फेवर में हैं या आप उनके एंटी हैं, या देश के एंटी हैं, या आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं कुछ ऐसा, या कास्ट के खिलाफ हैं। कुछ ऐसा मुद्दा बन गया है तो आप न्यूट्रल रह ही नहीं सकते। खबरों की भी बुरी हालत है, न्यूज़ चैनल की बुरी हालत है, अखबारों की बुरी हालत है। अगर एक सामान्य नागरिक है जिसकी न्यूट्रल राय है, ना वो सरकार के पक्ष में है ना खिलाफ है, अगर वो न्यूज़ देखता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसको आइडिया भी नहीं होगा कि कौन सी खबर सच्ची और कौन सी झूठी, क्योंकि हर चीज़ एक मिक्सअप हो चुका है, बिक चुका है या मैनिपुलेटेड हो चुका है। चलो वापस लौटते घटना पर। क्या हुआ, तो जो किसानों का मूवमेंट चला हुआ है, अभी यूपी में भी पूरे देश में ही चला हुआ है पिछले 8-9 महीनों से। और दिल्ली के तो बिल्कुल बॉर्डर पर ही कितने महीनों से पड़े हुए हैं, आप सब ने देखा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, मेरे बहुत सारे साथी जो मोदी के फेवर वाले हैं वो ये कहेंगे कि वो किसान ही नहीं हैं, वो तो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो गुंडे हैं। भाई अगर ऐसा है तो आज तक ना तो कोई बीजेपी का बड़ा मंत्री जिन्होंने एक बार भी कहा है उन्हें माफ़ी मांगी, ना प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा कभी कहा नहीं कि वो आतंकवादी हैं या वो किसान नहीं हैं। तो अगर वो मानते हैं किसान, तो इसका मतलब किसान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो क्या करें, वो खिलाफ है, वो आप इससे इत्तेफाक रख सकते हैं। तो अभी यूपी में ही विरोध चला हुआ था। अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ की डेप्यूटी मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक रैली में एक खुली धमकी दे दी किसानों को कि ये जो कहीं भी काले झंडे लेकर आ जाते हैं किसान, मैं इनसे नहीं डरता और मेरे से सीधी बात करो, जैसे गुंडा धमकी देता है ऐसे धमकी दी। अगर आपको वीडियो भी आप सभी कहीं भी देख सकते हैं नेट पे, अगर आपने या तो सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा ऐसी, और आप मेरे बारे में पता करो कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या हिस्ट्री है, ऐसी बातें की किसानों को लेकर। तो किसानों को उस बात से नाराज हो गए। तो अभी संडे को एक प्रोग्राम था जहां वो मंत्री का बेटा और मंत्री, उन्होंने एक रेसलिंग का प्रोग्राम था, कुश्ती का, वहां पर वो आने थे, उनका प्रोग्राम था। तो किसानों को वो पता चल गई, वो उनका विरोध करने के लिए, अपना विरोध दर्शाने के लिए काले झंडे लेकर आ गए। अब भाई किसान और कहाँ विरोध कर सकते हैं। कुछ कहते कि वहां क्यों गए थे, अरे भाई क्या मंत्री की कोठी पर चले जाएंगे, क्या उनको परमिशन है? अगर कहीं सामान्य आम जन के प्रोग्राम में आए हैं, लोगों में आए हैं, तभी किसान वहां जाकर शो कर सकते हैं विरोध। अदरवाइज हिम्मत नहीं है कहीं जा सकते हो, किसी की भी नहीं है। तो वो वहां विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर आए थे। अब जैसा कि मंत्री ने तो पहले ही कहा था, आप मेरी हिस्ट्री जान लें, मैं कौन हूं, मैं सीधा कर दूंगा, मैं लखीमपुर छुड़वा दूंगा। तो ऐसी बातों पर अब शायद उसका रिएक्शन था या क्या था। उस दिन एक बहुत ही बुरी घटना घटी। टोटल 8 आदमी मारे गए, जिनमें 4 किसान, एक स्वतंत्र रिपोर्टर, एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर पत्रकार, और 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और ड्राइवर वगैरह कुछ भी हैं, वो मारे गए। अब मैं ये नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, वो आप खुद ही जांच ले, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% है कि जिसके वो आदमी मरे हैं, आप उनसे, उनके घर वालों को जाकर पूछो। मैंने एक वीडियो देखी थी जिनमें से एक जो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था जो मारा गया, उनके घर वालों की क्या स्थिति थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था वीडियो पर, सभी रो रहे थे। उनकी भाई बहन, उनकी वाइफ या उनके जो पिताजी बुरी तरह से मिलकर रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो हर मरा तो किसी न किसी का है ना। अब कोई भी ऐसे बैठ कर मैं देख रहा हूँ उसके बाद
विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही हैं वहाँ जाने की, उनको रोक रही हैं, लोग आलोचना करें कि बहुत गलत हुआ, कुछ बीजेपी के सपोर्टर आते हैं वहाँ गए ही क्यों थे, ये आतंकवादी, ये तो किसान है ही नहीं, आतंकवादी हैं, ये वो हैं। अरे भाई आप किसी को भी कह सकते हैं, वहाँ किसी की जान गई है, अब सडनली कुछ भी उनमें से कहते हैं कुछ। तो एक बड़े उम्र का था, 3 किसान जो हैं उनमें से वो तो एक 22, 26 और 23 साल का हैं, उनकी एज ही क्या है। उनमें से एक तो सोल्जर कहते हैं कि जो कारगिल वार है वहाँ का एक सैनिक भी था, जब वो लड़ा था, अब वो सारा रिटायर हो चुका था, तो वो किसान आंदोलन में था, वो मारा गया उनमें से। तो क्या आप क्या कहते, ठीक बात है, आप इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन इस देश में अगर लोकतंत्र है, विरोध करने का सबको अधिकार है। कुछ कहते हैं कि भाई विरोध ऐसा नहीं कि हर जगह आप रोड जाम करके, ऐसा नहीं है। उसके बाद तो वीडियो भी आ चुकी हैं, वीडियो में साबित हो रहा है किसान अपना झंडा लेकर आगे की तरफ चल रहे थे, पीछे से जो जीप थार जीप आती वो उनको टक्कर मार के उड़ा ले जाती। अब कुछ पत्रकार जो साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग है जिनमें, कहते हैं उनकी शीशा ना, और शीशा पे विंडशील्ड है जो वो टूटा हुआ था और उसकी वजह से उनको दिख नहीं रहा था, इसलिए चढ़ा दी। अरे वाह भाई, किसी को अगर गाड़ी का शीशे में टूटा हुआ दिखता नहीं ना तो वो तेज़ नहीं चलाता, रोकता है। आप सब भी गाड़ी चलाते होंगे। ये हमारे पत्रकार भी क्या नमूने हो गए हैं ना, एक्चुअल नमूने नहीं है, बिक गए हैं, मैं तो यही कहूँगा। नहीं तो क्या मतलब, उनको सच्चाई जानने की बजाय वो फेवर जो गवर्नमेंट को कहना चाहिए, जो गवर्नमेंट को अपने नेताओं का बचाव करना चाहिए, वो ये बचाव करने पहले से ही। सरकार को तो कहने की जरूरत नहीं है, पहले से कुछ पत्रकार ही उनके बचाव में उतर जाते हैं, ये वो है। अब जो एक घटना हुई, पीछे से टक्कर मारी है, उसके फलस्वरूप फिर उन्होंने जो भीड़ में जो टक्कर मार के वो जीप पलट गई, फिर उनमें जो आदमी थे कुछ भाग गए, कुछ बच गए, वो पता नहीं उनके दबने से मरे हैं। अभी खबरें आ रही हैं, कुछ कहते भी हैं कि किसानों ने घेर कर उनको मारा है। हो सकता है, बिल्कुल। भीड़ में जब ऐसे कई आदमी कुचले जाएंगे, बहुत सारे आदमी को चोट लगेंगी, तो गुस्से के फलस्वरूप ये होता है। ये हमने बचपन से देखा है। अगर किसी रोड एक्सीडेंट में कोई एक पशु भी मर जाए किसी एक व्हीकल से, बाई चांस अगर ड्राइवर वहाँ लोगों के हाथ हत्थे चढ़ जाए ना, तो लोग उनको मार पीट कर बुरी तरह से पीटते हैं। ड्राइवर की पहली कोशिश रहती है कि वहाँ से अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो भाग जाता है कि भाई गाड़ी बाद में देखी जाएगी, मैं बच जाऊँ। तो ये एक नेचुरल इंसिडेंट थी। अब बात आती है ऐसे क्यों हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो छोटी छोटी बातों पर बात करते हैं, उनके ट्वीट में देखता हूँ। अब कई दिन परसों से तो इतने सारे ट्वीट आए थे, हमारी सरकार ने ये किया, वो किया, ये किया, क्योंकि यूपी के इलेक्शन लगे हुए हैं। अमेरिका में जाके हमारा लोकतंत्र है, हमारा तो ये। अरे भाई 9-10 महीने से किसान बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं। पहले पंजाब में थे, अब दिल्ली के आसपास है, पूरे देश में चले हुए हैं। एक बार, जस्ट एक बार मोदी ने किसानों के ऊपर कहा है कि मैं किसान मेरे से दूर नहीं है, एक फ़ोन कॉल दूर है। उसके बाद आज तक एक सिंगल बात भी नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। तो मतलब किसान कहते हैं बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक्चुअल में कुछ तो जो इनके जो बीजेपी IT सेल के जिनके फॉलोअर, वो तो कहते हैं किसान ही नहीं है। चलो, मोदी यानी कुछ मंत्री मानते हैं किसान है, वो ये कहते हैं कि ये विपक्षी पार्टियों को बरगलाए हुए हैं। अगर ऐसा है तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार किसी स्वतंत्र एजेंसी से आप सर्वे कराएं, जहां जहां किसान हैं, पूछें क्या आप इन बिल के विरोध में हैं या पक्ष में हैं। आप अपने आप ही वहाँ बैठे बैठे एक एजेंडा ना बनाएं। अगर आपको ये लगता है कि सच में ये फेवर में है तो आप कैंसिल ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि लोगों में इसके प्रति नाराज़गी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इसके बारे में सोचें, कहीं इससे पहले कि बहुत बड़ी देर ना हो जाए। वहाँ बैठे आपको नहीं पता चलता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो मोदी फॉलोअर हैं कि आएगा तो मोदी ही, इसका कुछ नहीं होना। अरे भाई, ऐसे कहते कहते बहुत दुनिया आई है। हिटलर भी ये कहता था मैं कहीं नहीं जाने वाला, कांग्रेस पार्टी कहती थी हमारी सरकार आएगी, कभी अंग्रेज भी ये कहते थे कि हम नहीं जाने वाले। अंग्रेजों का कहते हैं सूर्यास्त नहीं होता था, वो भी एक दिन गए हैं। हर किसी का टाइम आता है, लेकिन एक नोबल बनो। वहाँ आपको ये कह देगा लगभग 800 से ज़्यादा किसानों की जान जा चुकी है पिछले 8-9 महीने में। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या वो सारे विपक्षी पार्टियों के द्वारा बरगलाए गए थे? क्या वो सच में ही उनकी कोई चिंता नहीं है? इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। और पत्रकारों को भी कुछ ऐसी खबरें दिखानी चाहिए जो उनका काम है, नेचुरल है, लेकिन लगता नहीं है। अगर कोई एक सही आदमी कोई न्यूज़ देखना चाहता है तो मुझे नहीं लगता उसके पास सही न्यूज़ है। या तो वो पहले से सचेत है, जिसको पता है
कि ये खबर मैनिपुलेटेड है, ये नेचुरल है, तो वो देखकर पता कर सकता है। अदरवाइज ऐसा टाइम आ चुका है कि सब कुछ मैनिपुलेटेड हो चुका है। अरे भाई, मैं तो ये मानता हूँ, एक ये अगर इस सरकार में तो किसी की आलोचना भी करते हैं तो ऊपर से अटैक आ पड़ता है फेसबुक व्हाट्सएप पर, जो इनके IT सेल के हैं, इसने ये किया, वो क्या है, वो पहले क्या था। अरे भाई, कुछ प्रैक्टिकल बनो, कुछ जांचो, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम उसको हल करो। देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का है, गवर्नमेंट है उनकी, तो हल करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वहाँ किसान बैठे हुए हैं, क्या ये सोच रहे हैं ऐसे चलता रहेगा? ठीक है, 1 साल हो गया और 2 साल हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा? हर चीज़ का अंत होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी है इसका हल करो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। और कहीं इस गलतफहमी में मत रहना कि कुछ नहीं होता, लोग तुम्हारे पक्ष में हैं। एक दिन हर किसी का आता है। थैंक यू। आप सब ध्यान रखें अपना और रीजनेबल बने, खबरों को एक फ्लो में ना बहें। आप खुद जांचें परखें कि क्या सही है और क्या गलत है। बाय, टेक केयर।